हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलर्स कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा रीजनिंग में कौन सा चैप्टर चल रहा है, ऊपर लिखा हुआ है इनइक्वालिटी, चैप्टर नंबर 2 असमानता। ठीक है, तो इसकी हमारी पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, उसमें जैसे कि पहली वाली क्लास में हमने कंडीशंस पढ़ी थी, क्वेश्चंस पढ़े थे। दूसरी वाली क्लास में फिर से कंडीशंस पढ़ी, क्वेश्चंस पढ़े। अब थर्ड क्लास है हमारी, जिसमें हम 7 से 8 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आए हुए क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको मैं सॉल्व कराऊंगा। आपको बोर्ड पर बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जहां भी स्टेटमेंट दिख रहा है लिखा हुआ वहां पर क्वेश्चन ही है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, इसके कंक्लूजन है 4। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये होगा, इसके कंक्लूजन 2। तीसरा क्वेश्चन ये है, इसके कंक्लूजन 2। और चौथा क्वेश्चन ये है, इसके कंक्लूजन 2। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि L इज ग्रेटर देन इक्वल S है, S इज ग्रेटर देन इक्वल T है, T इज ग्रेटर देन इक्वल U है, U इज ग्रेटर देन K है। एंड यहां से दूसरा स्टेटमेंट हमारा चलता है y इज लेस देन u, u इज लेस देन इक्वल t, t इज लेस देन इक्वल w, w इज लेस देन x एंड बराबर z। ठीक है, तो पहले कंक्लूजन की बात करें तो पहला कंक्लूजन हमारा बोलता है y इज लेस देन l। ठीक है, y इज लेस देन की बात करें, y इज लेस देन l की बात करें, तो y से l तक जाने के लिए मैंने आपको कल सिखा चुका हूं कि y से l तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हमें दिख रहा है भैया कि y यहां है और L यहाँ है, मीन्स दैट y हमारा एक स्टेटमेंट में है और L हमारा दूसरे स्टेटमेंट में है। अब इसको जाने के लिए हम एक वे थ्रू करते हैं, जैसे y से हम t तक पहुंच जाएं और t से हम L तक पहुंच जाएं, या y से हम u तक पहुंच जाएं और u से फिर L तक पहुंच जाएं। ठीक है, दोनों वे हैं। तो मैं एक वे चुनता हूं, y से पहले u तक जाऊंगा और u से उसके बाद में L तक जाऊंगा। ठीक है, अब y इज लेस देन l है। मैं आपको बता चुका हूं कि y इज लेस देन को सही होने के लिए हमें हर जगह लेस देन होना पड़ेगा। मीन दैट y इज लेस देन u, मीन दैट y इज लेस देन की प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सही हो गई। आगे चाहे y इज लेस देन इक्वल आए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें एक जगह y इज लेस देन मिल गया। ठीक है, उसके बाद में अब L तक जाने के लिए आपको पता है कि हर जगह लेस देन चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं चेक करके। y इज लेस देन u, u इज लेस देन इक्वल t, t इज लेस देन इक्वल s एंड s इज लेस देन इक्वल l। मींस दैट हर जगह लेस देन इक्वल है, एक जगह लेस देन था, लेस देन के हिसाब से हमारा आंसर लेस देन होगा। मींस दैट पहला कंक्लूजन मेरा सही हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे कंक्लूजन की तरफ। दूसरा कंक्लूजन कहता है कि z इज ग्रेटर देन k। अब मुझे बताइए कि आपको z और k कहां कहां दिख रहे हैं। मींस दैट z जो है मेरा वो दूसरे स्टेटमेंट में है और k मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट में है। ठीक है, z तो ये रहा और k मेरा ये रहा। अब मुझे बताइए कि z से k तक जाने के लिए मैं कौन सा वे चूज कर सकता हूं। मींस दैट एक वे तो हमारे पास में होगा कि z से मैं t तक चला जाऊं और t से फिर मैं k तक आ जाऊं। तो मैं इसी को चेक करूंगा, z से t और t से फिर k। ठीक है, अब z इज ग्रेटर देन चाहिए, मीन z हर जगह मेरे को ग्रेटर देन चाहिए। अगर अब देखते हैं चेक करके, z और x दोनों बराबर हैं, मीन दैट x की जगह मैं z रख देता हूं। यहाँ z है, z इज ग्रेटर देन w। अब मेरे को आगे ग्रेटर देन इक्वल बने तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पर केवल ग्रेटर देन मिला है तो ग्रेटर देन होना चाहिए। z इज ग्रेटर देन w, w इज ग्रेटर देन इक्वल t, t इज ग्रेटर देन इक्वल u, u इज ग्रेटर देन k। मींस दैट दूसरा कंक्लूजन भी मेरा हो जाएगा सही। ठीक है, समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से। थर्ड कंक्लूजन की बात करें तो थर्ड कंक्लूजन कहता है कि u इज लेस देन w। u कहाँ है भाई? u है मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट में और w कहाँ है? w है मेरा सेकंड स्टेटमेंट में। या मैं ये कहूँ कि u और w मेरे को दोनों के दोनों एक ही स्टेटमेंट में मिल रहे हैं, जिसका नाम है सेकंड स्टेटमेंट, जो कि मेरे को दिख रहा है u और w। ठीक है, अब बात करते हैं u इज लेस देन w की। u इज लेस देन w
भाई यहाँ पर लेस देन इक्वल भी है, लेस देन इक्वल भी है, ठीक है। समझ पा रहे हैं चीजों को, क्या कहना चाह रहा हूं भाई, यहाँ भी लेस देन इक्वल है, यहाँ भी लेस देन इक्वल है, मींस डेट इसका कहना यह है कि यदि मैं u इज लेस देन w को सही मानूं तो ये मेरा हो जाएगा गलत, क्योंकि अगर मैं लेस देन को सही मानूं तो क्वेश्चन में बहुत अच्छे से दे रखा है कि लेस देन तो है लेकिन लेस देन के साथ में इक्वल भी है, ठीक है। तो ये अकेला तो सही नहीं होने वाला। क्या इसके साथ में w और u के बीच में इक्वल की कंडीशन भी है? बिल्कुल है सर, मेरे पास में बिल्कुल है। मेरे पास में दोनों कंडीशन मिल गई और दोनों कंडीशन को मिला के हम क्या कर देते थे, या तो या कंडीशन, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ आ पाया होगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टेटमेंट दे रखा है s इज लेस देन इक्वल l, l इज लेस देन इक्वल i बराबर p और p इज ग्रेटर देन इक्वल e, e इज ग्रेटर देन r, और दूसरा स्टेटमेंट कहता है l इज ग्रेटर देन q, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, पहला कंक्लूजन दे रखा है p इज ग्रेटर देन इक्वल s। भाई p है, s है, p है, s है, पहले में ही मिल रहा है। अब मुझे बताइए क्या मैं p को और i को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकता हूं? तो बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल, क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल का निशान है, p को और i को एक दूसरे से एक्सचेंज मैं कर सकता हूं, ठीक है। अब i की जगह मैं p रख दूं, p इज ग्रेटर देन इक्वल यहाँ भी है, ग्रेटर देन इक्वल यहाँ भी है, मींस दैट इसका कहना यह है कि यदि मेरा कंक्लूजन ग्रेटर देन और इक्वल का साथ साथ है तो वो कंक्लूजन सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल है। मेरे पास में ग्रेटर देन इक्वल है, मींस दैट ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी या सही होगी, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन हो जाएगा मेरा सही। दूसरे कंक्लूजन की बात करें i और r के बीच में, भाई i मेरे पास में ये रहा और r मेरे पास में ये रहा, मींस दैट सब कहेंगे कि भाई दूसरे स्टेटमेंट की तो जरूरत पड़ी नहीं रही, अब मैं क्या करूं, नहीं पढ़ रही तो नहीं पढ़ रही, ठीक है। i और r यहाँ हैं, मींस दैट i और r के बीच में है i इज ग्रेटर देन r, तो हर जगह मेरे को ग्रेटर देन चाहिए। क्या है, i और p दोनों बराबर है, मींस दैट i इज ग्रेटर देन इक्वल e, e इज ग्रेटर देन r, ठीक है। अब मुझे बताइए ग्रेटर देन होने के लिए, केवल ग्रेटर देन होने के लिए एक जगह केवल ग्रेटर देन चाहिए, मींस दैट मेरे पास में एक जगह ग्रेटर देन है, यहाँ एक ग्रेटर देन इक्वल है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों कंक्लूजन मेरे हो जाएंगे सही, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, स्टेटमेंट कह रहा है कि s इज लेस देन इक्वल l, l इज लेस देन इक्वल i, i बराबर p, p इज ग्रेटर देन इक्वल e एंड e इज ग्रेटर देन r, और अगला स्टेटमेंट है l इज ग्रेटर देन q, ठीक है। l इज ग्रेटर देन q, तो ये सेम है क्या? हाँ बिल्कुल सेम है, सेम स्टेटमेंट है, ठीक है। इसी स्टेटमेंट पे ये क्वेश्चन बने हुए हैं, अगले कंक्लूजन भी, लेकिन कंक्लूजन दोनों अलग मिलेंगे आपको। तो देखते हैं, देखिए दोस्तों, पहला कंक्लूजन कह रहा है कि l इज लेस देन r है। मेरे को l और r कहाँ दिख रहा है? l मेरे पास यहाँ है और r मेरे पास यहाँ है, ठीक है। l और r के बीच में जो संबंध है वो है l छोटा है r से, हर जगह छोटा मिलना चाहिए l। भाई यहाँ छोटा है, बराबर है, बिल्कुल सही, यहाँ बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ बराबर और इक्वल है, बड़ा है और इक्वल है, मींस दैट यहाँ पर मेरे को छोटा चाहिए था, भाई यहाँ पर मेरे को छोटा मिला, यहाँ पर बड़ा छोटा मिल गया, यहाँ पर बड़ा मिल गया, मींस दैट ये तो कंडीशन मेरी बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर तो साइन ही अलग अलग हो रहे हैं। अब बात करते हैं ई और क्यू की। ई और क्यू के बीच में संबंध है। अब मुझे बताइए ई और क्यू कौन कौन से स्टेटमेंट में मिलेंगे? भाई ई तो पहले वाले स्टेटमेंट में है और क्यू है मेरा दूसरे स्टेटमेंट में। दूसरा स्टेटमेंट छोटा सा है, मींस दैट इसका कहना सीधा सीधा ये है कि भाई ई से क्यू एल तक चले जाओ और बाद में एल से क्यू तक आ जाओ, ये वे है। समझ में आ रही हैं चीजें? अब E इज ग्रेटर देन इक्वल Q है, मींस दैट E हमेशा ही Q से बड़ा या बराबर होगा, तो E से Q तक जाने के लिए मेरे को हर जगह ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। E से L तक जाने के लिए पहले
नंबर पर ही क्या मिला मेरे को, लेस देन इक्वल मिल गया, और यहाँ पर पूछ रहा था ग्रेटर देन इक्वल, मींस दैट ये कंडीशन मेरी बिल्कुल गलत हो जाएगी सर, बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल b, b इज ग्रेटर देन c, c इज लेस देन इक्वल d, d इज लेस देन इक्वल e, e इज लेस देन f। ठीक है, अब a और e के बीच में कंडीशन है, a मेरे पास में ये है और e मेरे पास में ये है, मींस दैट a से e तक मेरे को जाना है, a से e तक मेरे को जाना है, और a से e तक जाने के लिए मेरे को हर जगह ग्रेटर देन इक्वल की जरूरत है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर इक्वल नहीं है, मींस दैट ये कंडीशन तो हमारी यहीं पर फॉलो करनी बंद हो गई, मींस दैट ये कंडीशन तो होगी गलत। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे चेक करने के लिए। ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन है, यहाँ पर लेस देन इक्वल है, ऐसे साइन तो चेंज कभी होते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पहला कंक्लूजन हो जाएगा मेरा गलत। दूसरे कंक्लूजन की बात करते हैं, सी और एफ के बीच में कंक्लूजन है, सी और एफ के बीच में कंक्लूजन है, सी से एफ तक जाना है। सी बोल रहा है कि मैं एफ से छोटा हूं, मींस दैट सी से एफ तक जाने के लिए हर जगह ही मेरे को लेस देन इक्वल मिलना चाहिए या लेस देन मिलना चाहिए। ठीक है, लेस देन होने के लिए, केवल लेस देन होने के लिए मेरे को एक जगह लेस देन केवल कंडीशन मिलनी चाहिए, मेरी निष्कर्ष सही हो जाएगा। चेक करते हैं सर, C इज लेस देन इक्वल D, D इज लेस देन इक्वल E, E इज लेस देन F। मींस दैट यहाँ पर इक्वल कंडीशन होती तो ये कंडीशन मेरी गलत हो जाती, लेकिन यहाँ पर लेस देन इक्वल, लेकिन यहाँ पर केवल लेस देन, मींस दैट ये कंडीशन मेरी हो जाएगी सही। ठीक है, तो ये कंक्लूजन आपको सही मिल जाएगा। मैंने कितने क्वेश्चन आपको सोल्व कराए, मैं 4 क्वेश्चन आपको सोल्व करा पाया। उसके बाद में अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टेटमेंट बोल रहा है कि P इज ग्रेटर देन इक्वल V, V इज ग्रेटर देन इक्वल R, R इज लेस देन इक्वल E, E इज लेस देन Y, एंड दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि G इज ग्रेटर देन इक्वल E, E इज ग्रेटर देन N। इसके अनुसार हमें दो कंक्लूजन हमें इस स्टेटमेंट के अनुसार दे रखे हैं। पहला कंक्लूजन हो जाएगा N इज लेस देन Y, और दूसरा कंक्लूजन हो जाएगा R इज ग्रेटर देन इक्वल N। ठीक है, तो बात करते हैं पहले कंक्लूजन की तरफ। पहला कंक्लूजन बोलता है कि N से Y की तरफ मेरे को जाना है। N तो मेरे पास में ये रहा और Y मेरा ये रहा। अब मैं अपना वे डिसाइड करूंगा। वे मेरे को ये पता है कि N से E तक जा सकता हूं और E से Y तक आ सकता हूं, बिल्कुल सही वे है। ठीक है, बिल्कुल सही वे है। अब मेरे को N इज लेस देन Y चाहिए, N इज लेस देन E, E इज लेस देन Y, मींस डेट हर जगह लेस देन है, लेस देन ही चाहिए था, तो पहली कंक्लूजन हो जाएगा मेरा सही। ठीक है, समझ में आती हैं चीजें बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा कंक्लूजन क्या कहता है, देखिए, R इज ग्रेटर देन इक्वल N। थोड़ा माफ करेंगे दोस्तों क्योंकि हल्की सी खांसी है आज। अगला कंक्लूजन कहता है कि R इज ग्रेटर देन इक्वल N, R से N तक जाने के लिए मेरे को ग्रेटर देन इक्वल चाहिए। अब मुझे बताइए ये वे कौन सा होगा कि R से E पहुंच जाऊं और E से N आ जाऊं। बिल्कुल सही वे है, R से पहले E और E से फिर N। ठीक है, R से E, E से N। अब मुझे बताइए कि R इज ग्रेटर देन इक्वल चाहिए मेरे को, तो यहीं पे पहली बार में ये चीजें पता पड़ गई कि R इज लेस देन इक्वल जा रहा है, मेरे को चाहिए ग्रेटर देन इक्वल, मींस दैट ये हो गया कंडीशन गलत। इसमें कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करता है केवल और केवल। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला स्टेटमेंट हमें 2 दे रखे हैं जिनके कंक्लूजन हमें दे रखे हैं 4। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों, करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कहता है कि G इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन इक्वल E, E इक्वल A, A इज लेस देन इक्वल T, T इज लेस देन इक्वल S, एंड अगला स्टेटमेंट बोलता है कि D इज ग्रेटर लेस देन इक्वल A, A इज लेस देन इक्वल J। ठीक है, पहला कंक्लूजन बोलता है T इज ग्रेटर देन इक्वल D, दूसरा R इज ग्रेटर देन S, तीसरा बोलता है J इज ग्रेटर देन G, एंड चौथा बोलता है J बराबर G। ठीक है, अब मुझे बताइए सर, पहला कंक्लूजन कहां से आ सकता है? T ये रहा
और डी ये रहा। मीन्स डैट पहले मैं टी से ए तक जाऊं और फिर मैं ए से डी तक आ जाऊं। बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं टी इज ग्रेटर देन इक्वल डी। टी से डी तक जाने के लिए हर जगह मेरे को ग्रेटर देन इक्वल चाहिए इस कंडीशन को फॉलो कराने के लिए। देखते हैं, टी इज ग्रेटर देन इक्वल ए इज ग्रेटर देन इक्वल डी। मीन्स डैट हर जगह मेरे को टी से ए तक जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल मिल गया। मीन्स डैट ये कंडीशन हो जाएगी मेरी सही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा पा रहा हूँगा मैं आपको। दूसरी कंडीशन कहती है कि आर इज ग्रेटर देन एस। आर से एस तक जाने के लिए मेरे को केवल एक वे है और आर हमेशा हर जगह मेरे को ग्रेटर देन चाहिए। तो देखते हैं चेक करने के लिए, आर इज ग्रेटर देन इक्वल ई, बिल्कुल सही है। ई इज लेस देन इक्वल टी, मीन्स डैट यहां पर साइन कुछ और है, यहां पर साइन कुछ और है। मीन्स डैट आर से एस तक जाने के लिए आपस में साइन बीच में ही बदल रहे हैं। मीन्स डैट ये कंडीशन हो जाएगी मेरी बिल्कुल गलत। थर्ड कंडीशन पे आते हैं, जैसे जी तक जाने के लिए हमें कौन सा वे चूज करना पड़ेगा, बताएंगे सर। जैसे जी तक जाने के लिए, भाई जे मेरे पास में कहाँ है, ये रहा, और जी कहाँ है, ये रहा। जे से मैं पहले ए तक आऊं और ए से फिर मैं जी तक चला जाऊं, कोनो दिक्कत नहीं है ना बच्चों। भाई जे से पहले मैं ए तक आऊं और ए से मैं फिर जी तक चला जाऊं, कहने दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। तो चेक करेंगे, जे से जी तक आने के लिए हर जगह ग्रेटर देन चाहिए। भाई चेक करेंगे, जे इज ग्रेटर देन ए इज लेस देन इक्वल, मीन्स डैट यहां पर ग्रेटर देन इक्वल था, यहां पर लेस देन इक्वल था। क्या कोई सी कंडीशन ऐसी थी हमारी, नहीं ना। तो ये थर्ड कंडीशन भी हमारी हो जाएगी गलत, ठीक है। अब बात करते हैं जे बराबर जी। अब मुझे को बताइए सर कि जे से जी तक पहुंचने के लिए हर जगह मेरे को इक्वल देन चाहिए और इक्वल के साथ में मेरे को कोई निशान नहीं होना चाहिए। क्या इक्वल के साथ में कोई निशान है सर? यहाँ पर ग्रेटर देन दे रखा है और ए से यहाँ तक पहुंचने के लिए यहाँ पे लेस देन भी दे रखा है, यहाँ पर लेस देन दे रखा है। मीन्स डैट हम इस कंडीशन को फॉलो करा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पर लेस देन इक्वल है, यहाँ पर लेस देन है। मीन्स डैट ये कंडीशन भी हो जाएगी मेरी गलत, ठीक है। आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर में सीखे और ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। मैंने इसकी आपको प्रैक्टिस भी करा दी है। यकीन मानिए दोस्तों कि यदि इन क्वेश्चंस को भी आप करके जाएंगे तो मैं ये तो नहीं कहता कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पेपर में मिल जाएंगे, लेकिन इनसे बाहर असमानता में से आने वाला कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। यदि ये 3 क्लास मेरी असमानता की आपने ली हैं और अच्छे से पढ़ी हैं और जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ये क्वेश्चन भी केवल आपने प्रैक्टिस करे हैं, तो मैं इस गारंटी दे सकता हूं कि आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं आगे की शेड्यूल की। तो आगे आने वाला जो शेड्यूल है हमारा वो एक सेकेंड, आगे जो आने वाला शेड्यूल है हमारा, आज तो बुधवार हो गया, कल हमारी परसेंटेज की 3 क्लास हो गई हैं, चौथी क्लास आएगी। और चौथी क्लास की बात करूं तो उसमें हम पासिंग और फेल वाले सवाल करेंगे। पहला वो वाला कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद में हम कंसेप्ट देखेंगे परसेंटेज में कौन सा, चुनाव वाला, वोटिंग कंसेप्ट बोलते हैं उसे, ठीक है। तो 2 कंसेप्ट हम कल को बहुत अच्छे तरीके से परसेंटेज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। आप देखना ना भूलें इन वीडियोस को। और मंडे से यदि मैं इसकी रीजनिंग की बात करूं तो मंडे से जो हमारा चैप्टर इसमें स्टार्ट होगा वो फिगर काउंटिंग हम स्टार्ट कराएंगे। मीन्स डैट पहला चैप्टर हमने कौन सा कराया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष, जिसको बोलते हैं 150 मेथड। दूसरा मैं करा चुका आपको इनइक्वालिटी। और तीसरा चैप्टर आ जाएगा रीजनिंग में हमारा कौन सा, फिगर एंड काउंटिंग, ठीक है। और बात करूं मैथ की तो पहला चैप्टर में आपको हाइट एंड डिस्टेंस फुल ऑन डिटेल पढ़ा चुका हूं और दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है परसेंटेज। परसेंटेज हमारा बेसिक चैप्टर होता है, इसलिए उसमें तो टाइम लगेगा डेफिनेटली। उसमें कम से कम हम
यदि हम बात करें तो 10 क्लासेस में हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर जाएंगे। 10 क्लासेस का मतलब है यदि हर क्लासेस में एवरेज मान के चलें 7 क्वेश्चन का, तो 70 क्वेश्चन हम उसमें करेंगे। 70 क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे कि उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बस आपको करनी होगी। आपको परसेंटेज में गारंटी देता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यदि समझ में आती हैं तो आप खुद जानते हैं आपको क्या करना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को जोड़िए। कोई बच्चा इन क्लासेस से वंचित ना रहे। अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इन क्लासेस का आप सहयोग ले सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं विपिन कुमार के साथ मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।